मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? आइए जानते हैं जेपी सर से। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव को समर्पित होता है, क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सूर्य देव जिस दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। मकर संक्रांति में मकर शब्द मकर राशि को इंगित करता है। एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करने की विस्थापन क्रिया को संक्रांति कहते हैं। शीत ऋतु के पौष मास में जब भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन पूरे देश भर में ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से गणनाओं में आए कुछ परिवर्तन के कारण इसे 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है। वैसे तो मकर संक्रांति से जुड़ी बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। मैं 2-3 कथाएं यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि राजा सगर के पोते अंशुमान और राजा भागीरथ ने कड़ी तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर के माँ गंगा प्रकट हुई। और माना जाता है कि जिस दिन राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इस दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। दूसरी कथा है, महाभारत के युद्ध में अर्जुन द्वारा बाणों से बुरी तरह घायल भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था। वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह मृत्युशैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने पर शरीर त्याग दिया और मोक्ष की प्राप्ति की। मकर संक्रांति की प्रसिद्ध कथा इस प्रकार से है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया यानी स्वर्णा के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया। जिस घर में वो रहते थे उस घर का नाम कुंभ था। सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दिया। माता छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जला करके राख कर दिया। सूर्यदेव के पुत्र एम ने सूर्यदेव को उस श्राप से मुक्त किया, साथ ही और उनके सामने मांग रखी कि उनकी माता छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाए। इसके बाद सूर्यदेव छाया और शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। जब सूर्यदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जल करके बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनिदेव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया। शनिदेव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे, घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो भी लोग मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे, उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति घर में धन धान्य और समृद्धि बढ़ती है। मकर संक्रांति पर दान और स्नान का बहुत महत्व है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर के वापस लौटता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करनी चाहिए। घी, कंबल, तिल का दान करना चाहिए। उड़द, चावल और ऊनी वस्त्र भी दान करने की परंपरा है।